हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको यूपी पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस का हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं और उसका आंसर की थोड़ा सा हालांकि लेट मुझे हुआ है आपको आंसर की देने में, इसलिए कि एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ रहा था कौन सही है कौन नहीं है। दो चार जगह स्रोत यानी कि बुक्स में कई जगह मैंने देखा है, उसके बाद फिर एथेंटिक कुछ आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए हम आपको शुरुआत करते हैं यूपी से 2023 का आंसर की। ठीक है, 2023 का सभी लोग एक बार मैच करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना आपका नंबर स्कोरिंग है। ठीक है ना, तो इसके बाद आपका थोड़ा सा देखते हैं कितनी आपकी कट ऑफ्स आती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया। और पेपर की बात किया जाए तो पेपर न तो बहुत टफ था न तो बहुत ईजी था, एकदम मॉडरेट पेपर था और सभी लोगों ने पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से किया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो कितने स्थापित किए जाएंगे भैया आपके 30। कितने स्थापित किए जाएंगे? 30 आपके स्थापित किए जाएंगे। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे क्या आता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे क्या कह रहा है भैया, यह कह रहा है आपका 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। ठीक है, 1857 की बात कर रहा है, तो बरेली में क्रांति का नेता, तो बरेली में क्रांति का नेता कौन था भैया? खान बहादुर खान। ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि इनमें से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक पूछा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भैया, डोनेटस्क। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य यानी कि धूम्रपान मुक्त होना है, कब तक मुक्त होना है? तो भैया सी वाला ऑप्शन 2025 तक। करंट का क्वेश्चन है, एकदम सही है ये, इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो वीडियो री एग्जाम देना चाह रहे हैं वो भी इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके जाएंगे। पीसीएस का प्रश्नों को स्तर को देखते हुए आप थोड़ा सा वीडियो को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो को हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, जीएस का बेहतरीन उसमें रोल रहेगा, हर सब्जेक्ट का अपना अपना उसमें रोल रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया? तो आपका कौन सा है? अधिकरण। या आपका कौन सा है? आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, अधिकरण। तो ये आप भाग 14A 14A है अधिकरण में, ये केवल 14 आपका दिया है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है वाला, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, संघ राज क्षेत्र आपका ये सब देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी? भैया बड़ा हीटेड पहले ही प्रश्न में मैंने जो मेरा प्रस्तावना का वीडियो देखिएगा शुरुआत में ही आपका पढ़ा होगा, तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, तो एक तरफ से मैंने चीज़ों को बताया था और थोड़ा सा भी जो मेरी स्टोरी जो सुना होगा वो बेहतर परफॉर्मेंस किया होगा। ठीक है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि 15 वर्ष हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिसका जिसका भैया ये सीरीज डी होगा। हाँ देखिए कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, कौन अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है भैया? तो यातना के विरुद्ध निषेध आपका कौन सा हो जाएगा भैया? आपका कार्यतर नहीं, कार्यतर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यातना के विरुद्ध निषेध। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है भैया कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा भैया? सी वाला, नाग सेन आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सतत विकास ये आपका कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया था प्रीवियस ईयर के पेपर वाले जो वीडियो है इसमें आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, एकदम जी जान लगा दीजिए, जितनी प्रैक्टिस हो, अगर देखिए अगर आपका हो और चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन तब भी जितना आप लोगों ने मेहनत किया है कम से कम प्रश्नों को देखना चाहिए, कैसे आपके प्रश्न आए थे, एनालिसिस करते हैं, जिससे 2024 का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें आपका आराम से आ जाए। ठीक है, देखिए 2013 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से क्या कीजिए, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, मिरात सिकंदरी, बुरहान ए माशिर, रियाज उस सलातीन और रियाज उल इंसा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको मैच कराना है। इसमें देखिए दिया है इसमें मैच कराने के लिए, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लीजिए भैया, क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 13 का क्वेश्चन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी वाला देखिए क्या आपका दिया है, ये कूट बनाने के लिए दिया है बी वाला। इसमें दिया ए का चौथा। ठीक है, मिराज सिकंदरी क्या हो जाएगा आपको, गुजरात विजय। ठीक है, ए का चौथा। बी का दूसरा है बुरहान ए माशिर, यह आपका क्या हो जाएगा, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या है, रियाज उस सलातीन। रियाज उस सलातीन क्या हो जाएगा आपका, रियाज उस सलातीन, एक मिनट रुकिए, तो ए का दूसरा हो गया, ए का चौथा हो गया। ठीक है, ए का आपका कौन सा हो गया भैया, चौथा। ए का देखिए आपका चौथा हो गया, और बी का दूसरा हो गया। ये बी वाला ऑप्शन राइट है, देख लीजिए, बी का दूसरा है। और सी का आपका कौन सा है, आपका पहला है। ठीक है, जो सी वाला है ये क्या है, आपका पहला है, यानी कि बंगाल का इतिहास। ठीक है, उसके बाद डी का तीसरा है रियाज उल इंसा। जो रियाज उल इंसा है ये महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन राइट करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम आपका कब किया गया था। तो बिल्कुल देखिए, अगर बात किया जाए नियमित, भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है 1881, आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि ये 1872 में, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में ये आपका शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये देखिए, नियमित जनगणना ये आपका 1181 से आपका है। तो जनगणना कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, 1881, ये वाला ऑप्शन राइट, क्योंकि ये 1871 इसमें दिया है, तो 72 होता तो ये हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, 1881 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आर्थिक क्रिया कौन सी है भैया, परिवहन है आर्थिक क्रिया, बिल्कुल है, ये आपका सेवा के रूप में आता है और आपको ले जाके इसमें पैसा कमाता है। ठीक है ना, परिवहन आप बिल्कुल जानते हैं। नौकरी भी है भैया, नौकरी भी है, आर्थिक क्रिया है। किसान खेती भी आर्थिक क्रिया है। लेकिन जो स्वैच्छिक समाज सेवा है, सोशल वर्क है, ये आपकी आर्थिक क्रिया नहीं, ये क्या है, आपका एक सेवा है। ठीक है ना, सेवा है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना। ये कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट, इसकी बात कर रहा है, मानव विकास रिपोर्ट 21-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन आपका सत्य है, बिल्कुल देखिएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 32 हो गई, तो बिल्कुल भैया ये गलत तो है। कह रहा है मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 गिर गई। ठीक है, तो ये आपका क्या राइट हो जाएगा, इसमें आप देख लीजिएगा, कूट में आपको दिया है, तो सी वाला यानी कि केवल 2 आपका राइट हो जाएगा। केवल 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 से 132 तक गिर गई। ठीक है, तो बी वाला केवल 2, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर आपकी कौन है। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर की बात कर रहा है, तो प्रथम महिला स्पीकर कई बार एग्जाम में आ रही है, तो गलत हो ही नहीं सकता, कोई नहीं गलत कर सकता इसको, मीरा कुमार आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। अब ग्राम सभा के बारे में पूछ रहा है, देखिए कह रहा है इनके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार जैसे राज्य की व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, या इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होती है। ये देखो यही पकड़ में आ गया, तो भैया यही फटाक से पकड़ो और मार दो जल्दी से, क्योंकि एक केंद्रीय सरकार आपका दिया है, तो जो आपका निर्धारण है इसकी शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार आपका करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 एकदम धमाकेदार ये प्रश्न है आपका। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मेरे वीडियो में विश्व श्रमिक दिवस में ऐसे प्रश्न आपके आए थे। मैं कहता था कि भाई 5 मिनट का वीडियो है, सभी लोग देख लीजिए वीडियो को। अब पता नहीं कुछ लोग देख पाए, कुछ लोग नहीं देख पाए। जो लोग देखे होते तो केवल 5 मिनट की वीडियो से ही ढेर सारे प्रश्नों को एग्जाम में सही करके चले जाते। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा आपको की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के द्वारा। ठीक है, ILO, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न
ये देखिए निसार उपग्रह मैंने कई जगह कोचिंगों में पढ़ाया, लेकिन अब शुरुआत अपने से किए हैं और अपनी शुरुआत है, इसीलिए इस चैनल का नाम है एक नई शुरुआत। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, क्या इतने दिनों में इतना क्वेश्चन फंसाना क्या संभव है? यहाँ लोग 12-12 घंटे की मैराथन चला रहे हैं, 4 क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है? यहाँ केवल 5 मिनट के वीडियो में आपके ढेर सारे प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने देखने को मिली है इस बार यूपी पीसीएस 2023 में, ठीक है? चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कर रहा है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? नीशा, देखिए नीशा दिया है, नीशा ऐसे ऐसे पकड़ लिया कीजिए, ठीक है? ऐसे आप लोग पकड़ लिया कीजिए, नीशा दिया है, नीशा, नीशा, ठीक है? नाशा हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा? नाशा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? इसरो, ठीक है? नाशा और कौन सा? इसरो है, नासा इसरो उसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? नासा और इसरो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। जो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र है ये क्या है आपका? नदी, ठीक है? बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध आपका किया जाता है, तो इसके विरुद्ध कौन सा आपका किया जाता है? तो बिल्कुल देखिए भैया क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा? मॉडर्ना, मॉडर्ना, ठीक है? तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने रजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, ठीक है? रजिया और गौ हत्या को जो समाप्त किया था किसने किया था? आपका जैनुल आबदीन, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 करण निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में आपका शामिल किया गया? मैंने करंट में बार बार वीडियो को बताया है, आईएनएस वागीर के बारे में भी मैंने आपको बताया है। और अगर आप लोग डेली वीडियो देखे होंगे, एक लोग कमेंट किए थे कि भाई सर आपका एक भी नहीं आया यार, वीडियो पूरा देखो तो 5 मिनट का वीडियो कितना आया है, ठीक है? उसके बाद फिर कमेंट करो। चलो भाई चलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो आईएनएस वागीर आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? सी स्कॉर्पियो से भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में क्या किया गया, अभी शामिल किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या करें, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए, उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है? तो आपका देख लीजिए छोटे का विस्तृत रूप, ध्यान से, ये आपका क्या सही जवाब इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। तो ये अगर 26 की बात करें तो आपका इसमें हो जाएगा सबसे पहले तो आपका ग्रैंड सैंडी मरुस्थल हो जाएगा, इसके बाद फिर गोबी मरुस्थल हो जाएगा, फिर उसके बाद अरेबियन मरुस्थल हो जाएगा, फिर सहारा मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है? इस हिसाब से आपका ए 1 4 2 3 आपका राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण आपके स्रोत हैं? तो ये आपके किसके हैं भैया? आयोडीन के। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए कह रहा है जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण को अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष आपका बनाया गया है? ये अधिनियम की बात कर दिया भैया, तो अधिनियम ये एक्ट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें क्या हो जाएगा भाई आपका 1974 में, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है आपका राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, ठीक है? राष्ट्रीय उद्यानों में बात कर रहा है, जो आपका आनुवंशिकता विविधता है इसका रखाव किया जाता है किसके द्वारा? तो इन सीटू संरक्षण द्वारा, इन सीटू, ये ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दिया कीजिए, एग्जाम देने से पहले, एग्जाम देने के बाद जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा ये नहीं वाला है, ठीक है? तो ये आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है? तो नहीं भैया, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, ये आपका सी वाला नहीं सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन अर्बन मिशन 2015 बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये 2016 में है, ठीक है? कब है भैया? 2016। चलिए आगे चलिए, ये देखिए भैया करंट का क्वेश्चन फिर से आ गया, करंट का क्वेश्चन है, ये कह रहा है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश केंद्रीय केंद्रीय बैंक ने अपने
करेंसी नोट से ब्रिटिश राजधानी को हटाने की घोषणा की है। ठीक है, कह रहा है ब्रिटिश राजशाही की हटाने की घोषणा की है, तो कौन भैया? सी वाला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 32। ठीक है, ये कह रहा है अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं, एक हमारे गुरुदेव हैं, हमारे हमारे गुरु ही मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू से ही उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपनी तैयारी किया था। निरंकार वर्मा सर उनका नाम है, और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे कि करंट पढ़ाना, और करंट के साथ साथ आपका पेपर सॉल्यूशन कराना, चीज़ों का ऑपरेशन करना, हर क्वेश्चन का ऑपरेशन करना, चीज़ों को समझना। देखो यार, मायने नहीं रखता कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हम किस दिशा में हैं, कैसे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, चीज़ें कैसे नॉलेज है, और किस क्षेत्र में हम कैसी तैयारी हम अपनी कर रहे हैं, वो तो हम अपने हिसाब से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे गुरु जी हैं उन्हीं से थोड़ा सा सीखें, और आप लोग बताइएगा कि कैसा आपको पेपर सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो आ जाने दीजिए आयोग का आंसर की 1-2 दिन में, उसके बाद फुल डिस्क्राइब करके हम चीज़ों को और भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो वाले इसको वीडियो को देख के जरूर देखिएगा। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, बी दोनों। ये देखो, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी वाला। बी वाला जितने लोगों ने लगाया है बिल्कुल उनका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है आपका कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इनमें से किस नेता ने किया था? तो भैया स्वामी शाहजानंद सरस्वती। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34। यह कर आपसे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? कौन था भाई? ये आपका कौन था? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रश्नों को, इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका? अनुशीलन समिति। ये आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा? अनुशीलन समिति, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, डी वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए देखिए करंट का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। ये कह रहा है जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का अ, नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ठीक है, ये प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 की बात कर रहा है। ठीक है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यति बड़ा ही हाईलाइटेड चर्चा में था ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,